हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बोलूं कि चलिए मंदिर चलते हैं और आप जाते हैं, हम दोनों दोस्त की तरह घूम के आते हैं और मंदिर में हम खाते हैं लड्डू और लड्डू में निकल जाता है बीफ फैट। तो दिमाग कैसे खराब होगा, गुस्सा आएगा, नेचुरल सी बात है। और एज समवन हु इज प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, अगर मैं आपको ये तक बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर चीज में एक्स वाई अमाउंट ऑफ ये इंग्रेडिएंट्स हैं और मैं उसको चेंज कर देता हूं और गलती से मैं उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाता हूं, ऐसे एनिमल फैट मिलाता हूं जिसमें पिग पिग फैट, बीफ फैट, तो मतलब मैं सबके इमोशंस को हर्ट करके ही मानूंगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल सी बात है, अब प्रसाद जो प्रसादम होता है उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी चीजें मिली हुई हो। कहानी है आंध्र प्रदेश की, बट एक मेटा इशू है। छोटे इशू को हम नहीं पकड़ते, हम बड़े इशू को समझते हैं कि टेम्पल्स को कैसे भारत ने एक तरीके से लुटाते गया है और डिवोटीज ने पैसा जमा किया और लोगों ने लूटा। ठीक है, तो आप सोचिए जरा कि जब भी ये मुगल इन्वेजन की बात होती है तो सबसे पहले टेम्पल को ही प्लंडर करने के लिए मुगल इन्वेजन, हर जगह से जितने लोगों को आइडल मानता है पाकिस्तान, गजनी, गौरी, सब ने टेम्पल आके लूटा, उनको जलाया, उनको काटा। और उसके बाद आप जब कॉलोनियल गवर्नमेंट को देखते हैं तो उनका बड़ा सिस्टमैटिक प्लान था कि हमें इतना इतना मतलब नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, बिजनेस है भाई, बिजनेस में हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सोना। स्कल्पचर लेंगे, स्मगल करेंगे, सोना लेंगे, ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। आपके ऑर्नामेंट्स, आपके डायमंड्स, वो सब हमारे हैं। उसके बाद आती है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत, गुड गवर्नेंस लाने के लिए 1857 के बाद। और उसके बाद उनको डर लगता है कि अगर ये टेम्पल जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे चलते रहे तो ये जो कम्युनिटी है, ये जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडिक कम्युनिटी है, ये चारों तरफ से, ठीक है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ये चारों तरफ से कल्चरल सेंटर है, जो नर्व सेंटर ऑफ एनी सिटी, एनी टेम्पल सिटी, वो क्या है? एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब भारत एक स्टेट नहीं था। स्टेट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं था। उस टाइम में हम एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री थे। उस टाइम में इंडिया बन रहा था। इट वॉज ऑर्गेनिक। 5,000 साल की हमारी हिस्ट्री है। So we are a civilizational country. We are not only a state. We are not a union of state only. ये हमेशा याद रखिए। बहुत लोगों ने अमेरिका में जाके ये बोला है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इसके बाद एक सेंटेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अनसेड सी बात है। अंबेडकर साहब ने इसको बहुत क्लियरली कहा था, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट इज इनसेपरेबल यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हम अपने कॉमनैलिटी, ये जो इंडिक सिविलाइजेशन है, यहां से आते हैं। अब ध्यान से समझिए कि ब्रिटिशर्स ने लूटा, ईआईसी ने लूटा, मुगल्स ने लूटा, उसके बाद हमें मिली इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हमने लूटा। आप बोलेंगे कैसे? मैं बोलूंगा आपको, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी कोई सा भी ईयर किसी ना किसी तरीके से टेंपल को हार्म किया गया। और सबसे बेस्ट तरीका टेंपल को हार्म करने का है कि भाई मैं आपको बोल दूं कि आप मूर्ख हो, आप मैनेज नहीं कर पाते अपने मंदिर, गवर्नमेंट मैनेज करेगी। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आएंगे आपको मैनेज करने के लिए। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की सैलरी आप देंगे और आप कुछ फीस भी देंगे, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में, कॉफर्स में कुछ पैसा जाएगा और स्टेट ये बताएगी कि टेम्पल्स कैसे चलने चाहिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जिसके पास 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, इसका तो सिर्फ वेल्थ है, तो आप सोचिए कि कोई भी दुनिया की पावर क्या इस टेंपल को धीरे धीरे कोलोनाइज करके कंट्रोल करना नहीं चाहेगी। यह है रियलिटी। और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने, अभी रिसेंटली पवन कल्याण ने, आप देखिएगा मल्टीपल वॉइसेस, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर जगह से, पेनिनसुलर इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बार बार ऐसी बातें हो रही हैं कि फ्री इंडियन टेंपल्स। और क्या ये सिर्फ सदर्न पेनिनसुला की बात है? नहीं, ये पूरे भारत की बात है कि इंडियन टेंपल्स ये आज स्टेट के कब्जे में है। और जब मैं आपको कारण बताऊंगा आप थोड़ा शॉक हो जाएंगे ना। तिरुपति टेंपल में लड्डू मिलते हैं और ये जो लड्डू हैं ये जीआई इंडिकेटर हैं, जीआई टैग्ड हैं, ग्लोबली फेमस है। और इसमें मिल जाता है फिश ऑयल, बीफ टैलो। और ये कहानी शुरू कैसे होती है कि अभी जो सीएम है साहब है ना, चंद्रबाबू नायडू, जो करंट सीएम है, वो कहते हैं कि भाई हमने इसका टेस्ट कराया और टेस्ट में ये सारे रिजल्ट्स आए, टेस्ट में ये सारी चीजें निकली और तिरुपति लड्डू का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया था। बड़े सारे लोगों ने ये कहा था, कंप्लेन किया था कि आप हमें बताइए कि क्यों ऐसा टेस्ट चेंज हो रहा है। नाउ इसे डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए और मुझे बताइए किस और टॉपिक में वीडियो बनाऊं। और मुझे ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप आशीष मालविया लाइव। ये मालविया लाइव आपको दिख रहा है टेलीग्राम पे और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप बिहार में हैं तो बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 सितंबर को पटना में, हमारी ऑफलाइन सेंटर्स। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश में यही यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो करोल बाग नई दिल्ली में
23 सितंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। टॉप फैकल्टीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मेंटरिंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। और उसी तरीके से मुखर्जी नगर में आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा। 19 सितंबर बैचेस शुरू हो गए हैं। और उसके बाद 16-17 सितंबर से उत्तर प्रदेश में सिविल लाइंस प्रयागराज में बैचेस शुरू हो गए। दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको आगे हेल्प करेगी। यह है हमारा भारत, और भारत में है आंध्र प्रदेश, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेट है। कोस्ट लाइन है, बहुत अच्छी कोस्ट लाइन है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंटल मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि काफी रिलीजियस है, काफी अपने रूट से जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि हम धीरे धीरे बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करते हैं, एंड वी आर अप्रिशिएटिंग कि द पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया, इन्होंने अपना कल्चर बचा के रखा है। इंडियन कल्चर को किसी बचा के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। और इसीलिए आप देखेंगे वो RRR, RRR ऐसी मूवीज जब आएंगी तो हम खुश हो जाते हैं। इट टेल्स अस कि जो हम एक्चुअली में फील कर रहे हैं, है ना, मैकुलेक एजुकेशन के अलावा जो हमारे को ब्रेन वॉश करा गया है कि वाई वी शुड बी सबसर्विएंट। कोई गोरा दिखे, वो नाइस, ब्यूटीफुल, डेमोक्रेसी, वी आर डिक्टेटरशिप, यस 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 यस, नो, जर्मनी इज बेस्ट कंट्री एवर, यस, ओ नो, ब्यूटीफुल हिस्ट्री यू हैव, और इंडिया इज द कॉलोनियल पावर। ऐसी ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता सड़ी हुई है। और मैं आपको बोलता हूं डिक्टेटरशिप तो जर्मनी में है। AFD पार्टी के बारे में जरा बताइए, तारीफ करना बंद करिए कमाला हैरिस की, रियलिटीज बताइए, जरा रियलिटीज बताइए ना। ये है तिरुमाला, बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है। और ये टेंपल सिर्फ लड्डू से 500 करोड़ सालाना कमाता है। अब सोचिए, इतना अच्छा रेवेन्यू होगा तो आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए थे, क्योंकि दिल्ली में लिकर उसको लिबरलाइज किया गया था। तो मतलब रेवेन्यू कहीं से भी आए, तेल से आए, GST से आए, सरकार को बिल्कुल चाहिए होता है रेवेन्यू। जितना पैसा आएगा उतना बेटर है। और इसीलिए लोगों की आस्था तो हमेशा बनी रहेगी। वो आके सोना चढ़ाएंगे, चांदी चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, वो देते रहेंगे। और इसीलिए ये एक अच्छा तरीका कि अरे तुम मिसमैनेज करते हो, तुम पैसे चोरी करते हो, तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो, लाओ हम मैनेज करके दिखाते हैं, लगाओ 4-5 IAS ऑफिसर। और इस तरीके से एक एक करके भारत के सारे मंदिर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल सेंटर हो जहां पे लोग खड़े होकर सरकार को चैलेंज कर दें। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आज भारत को 70 साल हुए हैं। ये जो होता है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स या स्टेट ऑफ यूनियन, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, फेडरेशन, नॉट अ फेडरेशन, क्वासी फेडरल, इसके 70 साल हुए। तो आप सोचिए, इसके रूट्स अभी नए हैं। वी आर स्टिल अ यंग डेमोक्रेसी, मैं कहूंगा डेमोक्रेसी इन मेकिंग है। बट ये जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, ये जो रूट्स हैं, ये डीप रूट्स हैं, ये बहुत पुराने हैं। तो अगर ये जग गया, ये पुराने जो रूट्स हैं, अगर ये नर्व सेंटर बन गया, तो किसी भी सरकार के लिए पावर फिर से वापस अपने कंट्रोल में लेना बड़ा डिफिकल्ट होगा। और इसलिए नेचुरल सी बात है, बात तो सब करेंगे बट कंट्रोल में कोई नहीं देना चाहेंगे। नोबडी विल फ्री हिंदू टेम्पल्स। याद रखिएगा, पैसे के लिए, स्मगलिंग के लिए, वो आर्टिफैक्ट्स को चुराने के लिए। और ये देखिए, GI इंडिकेटर दे दिया तिरुपति लड्डू को कि दुनिया में कहीं पे भी तिरुपति लड्डू लोगे तो एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी। देसी घी में बनाया जाएगा। देसी घी का मतलब बीफ फैट नहीं होता, एनिमल फैट नहीं होता। देसी घी मतलब देसी घी। और मैं आपको बता दूं, 250 रुपये किलो, जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी, 250 रुपये किलो में इन्होंने प्रोक्योर किया घी तमिलनाडु से। आप मुझे बताइए, 250 रुपये किलो में अगर घी प्रोक्योर होगा तो कैसा घी मिलेगा? ठीक है, मैं अगर हिमाचल प्रदेश से घी लेता हूं, मैं अगर ऑथेंटिक गांव में जाके घी लेता हूं, तो मुझे कितना 1200 रुपये, 1100 रुपये इसमें मिलता है, ऑथेंटिक घर का घी। तो फिर आप ऐसे कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं 250 रुपये? मतलब वही नेचुरल सी बात है, कुछ किकबैक्स हैं और सामने वाले को भी पता है कि भाई किकबैक है, सामने वाले को भी पता है कि भाई एनिमल फैट मिला के बस बल्क में सप्लाई करना है। जितना मार्जिन है, मार्जिन का कुछ शेयरिंग होगा। 4 लाख लड्डू अ डे। और ये सारी एलिगेशन लगाई है करंट चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने। किसके ऊपर? एक्स चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के ऊपर। YSRCP बेसिकली इनकी पार्टी है। और यहां पे देखिए, ये सारी जो कहानी है, ये तिगड़ी ने खत्म की थी। कैसे? प्राइम मिनिस्टर मोदी, चिरंजीवी और पवन कल्याण, इन्होंने सपोर्ट किया, बैक किया कंटिन्यूसली चंद्रबाबू नायडू को। और आपको पता होगा, चंद्रबाबू नायडू पहले डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करते थे, सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे। अब वो आफ्टर अ मैसिव डिफीट, अब वो बहुत कोर कंजर्वेटिव इश्यूज को बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट के पार्ट है, एनडीए के एलाई है। और यहां पे ये जो बीफ टैलो है, ये बहुत सीरियस इशू है। ये जो बीफ टैलो है, क्योंकि इसमें आप सबकी आस्था के साथ खेल रहे हैं, आप ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। आप फोर्सफुली किसी को नॉनवेज खिला रहे हैं, फोर्सफुली किसी को गंदा सामान खिला रहे हैं। तो इट इज अबाउट हाइजीन, इट इज अबाउट प्रॉमिस, इट इज अबाउट बिकमिंग इंटरमीडियरी। धर्म और
उस धर्म पे जो आस्था रखने वाले, उसके बीच में स्टेट ने खड़े होके मिसमैनेजमेंट किया है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन किया है। ये प्योर करप्शन का केस है, प्योर करप्शन का केस है। और ये चीज अभी खत्म नहीं होगी। दिस इशू मैं देख रहा हूं जब से ये सरकार आई थी, तब से 2014 से बार बार बहुत सारे कमेंटेटर्स ने, आप सुब्रमण्यम स्वामी ले लीजिए, आप जय साई दीपक ले लीजिए, जितने कमेंटेटर्स आपको दिखेंगे, आनंद रंगनाथन, वो हमेशा ये बोलते रहेंगे कि भाई फ्री इंडियन टेम्पल्स। और इनकी सरकारों ने भी बोला, बोम्मई साहब ने भी बोला, बट नथिंग हैज बीन डन, और इन्होंने तो रिफ्यूट कर दिया। बट पवन कल्याण आके बोलते हैं कि भाई देखिए, अब हमें बनाना चाहिए एक सनातन धर्म रक्षणा बोर्ड एट नेशनल लेवल टू लुक इनटू ऑल इश्यूज रिलेटेड टू टेम्पल्स। टेम्पल्स को जैसे सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में लिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंक्शनरी होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कितने केसेस हुए, एक हो तो बताऊं कि जो फंक्शनरी लगे ना, वो अपनी बहन को, उसको पता चल गया कि ये पार्सल टेम्पल का है, एक बहन के नाम पे एक दुकान खोल दिया उस पार्सल में। या रेंट लेने के चक्कर में, ध्यान सुनिएगा, रेंट लेने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं जो ज़मीनें हैं ना टेम्पल के पास, उसको मैं लीज़ कर रहा हूँ। पर मैंने लीज़ एक ऐसे आदमी को किया जो कि बेसिकली बाहुबली है, ठीक है, जान के लीज़ किया ताकि वो उस पर कब्जा कर ले। तो ऐसे करके टेम्पल की लैंड धीरे धीरे खाई गई है, इस टाइम में खाई जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जाके हर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज़्यादा, और बहुत इन्होंने पॉलिटिकल कमेंट्री भी की है। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, हर बार इन्होंने ये इशू रेस किया। उसी टाइम में सदगुरु भी बोलते हैं फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये इशू रेस किया है कि वाई द इंटरफेरेंस इन हिंदू एंटिटीज ओनली। जब इतना सक्सेसफुल मॉडल है गुरुद्वारे का, आपने देखा कोविड के टाइम में गुरुद्वारे ऑक्सीजन लंगर दे रहे थे, हमेशा खाना देते हैं, इतनी सारी चीजें, फैसिलिटी, जब जो सिख भाई बहन है वो मैनेज कर पा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या जो पूरी हिंदू कम्युनिटी है जो टेम्पल्स मैनेज करती है, क्या पूरी हिंदू कम्युनिटी में कोई इंटेग्रिटी वाले लोग ही नहीं बचे, या कोई ऐसे लोग नहीं जिनको स्क्रिप्चर्स के बारे में पता हो, जो स्किल्ड हो इस चीज में? अगर मैं भी आईएएस ऑफिसर बनता तो मुझे ये टेम्पल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। आई हैव टू गो इनटू वैदिक स्टडीज, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे कंपैरेटिव रिलीजन भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे धर्म तो पढ़ना ही पड़ेगा इन डेप्थ। आप समझिए। तो टुडे इज द नीड ऑफ आवर जो ये बोले कि भाई मुझे टेम्पल के आसपास लैंडस्केप डेवलपमेंट करना आता है, एक एक टेम्पल को मैं एक रीजनल नोड की तरह डेवलप करूंगा, और वो रीजनल नोड जैसे एक अयोध्या जी है, जैसे एक कश्मीर है, ऐसे एक रीजनल टूरिज्म नोड बना दूंगा, जिससे लोगों की डेवलपमेंट होगी, लाइफ अच्छी होगी, लाइफ चेंज होगी। और उसी टाइम में कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी कहा था कि भाई देखिए हम फ्री टेम्पल कर देंगे कर्नाटक में, बट नहीं करते। और आपको समझ आएगा क्यों 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 कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि 18,000 करोड़ अगर आपके बैंक अकाउंट में, 18,000 करोड़ सिर्फ बैंक में आपके पड़े हुए हों, 3 लाख करोड़ के एसेट हो, 3 लाख करोड़ ओन करती है टेम्पल, तो आपको क्या मैं छोड़ना चाहूंगा। और 500 करोड़ तो लड्डू से कमा के दे देती है। टोटल 1400 से 2000 करोड़ रेवेन्यू सालाना, 3 लाख करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस 18,000 करोड़ का। और उसके बाद देखिए सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़ी अच्छी चीज समझाते हैं। वो कहते हैं कि 44,000 टेम्पल्स तमिलनाडु के, उनके पास 500,000 एकड़ लैंड है, और वो सिर्फ 128 करोड़ कमा पा रहे हैं, जबकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 85 गुरुद्वारा से 1000 करोड़, इनका बजट 1000 करोड़ का है। तो कह रहे हैं इसका मतलब क्लियर है कि ये टेम्पल्स को कहीं ना कहीं मिसमैनेज किया जाता है। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और जो सेकुलरिज्म का एक जो फैलेसी है, और ये मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लास में मेरे प्रोफेसर ने समझाया, फैलेसीज हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसमें हम डिबेट कर सकते हैं। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की चीज़ है, उसको बार बार सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बात हुई है, चर्चा हुई है। बट आप एक चीज़ समझिए, हर चीज़ का समय और टाइम होता है। और यूजुअली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ द डे किस ओरिएंटेशन में डिबेट्स को क्रिएट करती है, उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे बार बार डिबेट क्रिएट करती है, तो डिबेट जब क्रिएट करती है तो लोग डिबेट करते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है हाँ इसमें एक वैलिड आर्गुमेंट है। तो तब आते हैं नए इंटरप्रिटेशन। पुराने इंटरप्रिटेशन को जरा देखते हैं, फैक्ट देखते हैं, तो आपको समझ आएगा। आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जो आपको फील होता है धर्म के बारे में। आर्टिकल 25 है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक एक चीज कान खोल के सुनिएगा। ये कह रहे सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ये आप अपना धर्म मानिए, कॉन्शियंस और प्रोफेशन, जो भी आपको करना है, जैसे आपको पानी जल देना है, आपको जो लड्डू खाना है, नहीं खाना है, प्रैक्टिस करिए, जिस तरीके से भी प्रोपगेट करिए, कन्वर्ट करना है करिए, दूसरे लोगों को अपने रिलीजन के टेनेट्स बताइए, अच्छाई बताइए, बुराई बताइए। बट यहाँ पे देखिए ये 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अपन पढ़ेंगे और यहीं से सारी आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब वो जाके कुछ इंटरफेयर करेगी, वो कुछ लॉ बना सकती है, किसके ऊपर? धर्म के ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी। ओ भाई, यहीं से सारा गेम है। यहां पे भारत का सेकुलरिज्म दूसरे सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है।
फ्रांस का सेकुलरिज्म, वेस्टर्न सेकुलरिज्म ये कहता है कि भाई स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं है धर्म से, डोंट टच द धर्म। सिमिलरली लोगों को भी बोला जाता है कि भाई आप ये टीका कलेवा ये सब पहन के आप पब्लिक में नहीं आएंगे, आप रुद्राक्ष पहन के आप पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन नहीं करेंगे, यू विल रिमेन ऑल्सो सेकुलर, आप अपने उसको प्राइवेट लाइफ में रखेंगे जो भी आपका धर्म है। बट यहां पे ध्यान से देखिए कैसे सेलेक्टिव इंटरफेरेंस किया जाएगा। अगर मैं आपको इसको बहुत सिंपल शब्दों में बताना चाहूं तो मैं ये बोलता हूं कि भारत में माइनॉरिटी वर्ड को ऐसे बनाया गया है, और जब भी मैं माइनॉरिटी बोलूंगा आपको हमेशा लगेगा कि इट इज मुस्लिम माइनॉरिटी। नो नो नो, जो वर्ड माइनॉरिटी, ठीक है, द वर्ड माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा गया है कि माइनॉरिटी को मैं मैक्सिमम राइट बेस्टो कर रहा हूं इस कंट्री में टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। साइमल्टेनियसली द अदर मेजॉरिटी, उसको मैं वो रिफॉर्म करता रहूंगा, उसको मैं चेंज करता रहूंगा, उसमें मैं इंटरफेयर करता रहूंगा, उसमें लॉ बनाता रहूंगा, उसके टेंपल ले लूंगा, उसके टेंपल मिसमैनेज्ड है, उसके टेनेट्स मिसमैनेज्ड हैं। तो ये सेलेक्टिव इंटरफेरेंस ऑन फ्यू रिलीजन्स, और फ्यू रिलीजन्स आपको अब समझाऊंगा कौन से। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। ये कह रहा है रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, मतलब अगर इकोनॉमी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल हो या सेकुलर कोई एक्टिविटी हो, मतलब नॉन रिलीजियस कोई एक्टिविटी हो, तो उसमें स्टेट कुछ भी कर सकता है, उसको मैनेज करने में स्टेट मदद कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब वही IAS IPS, वही DSP SP, वो सब आके आपका मदद करेंगे, ओके। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म कहां होगा, ये रिफॉर्म, ये सोशल जस्टिस सिर्फ कहां लगेगा वो देख लीजिए। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि एक नैरेटिव, बहुत सीरियस नैरेटिव है, बहुत ही पंचर्ड नैरेटिव है, वो ये बनाया गया कि सारे जो अधर्मी कर्म, सारे कुकर्म होते हैं वो मंदिर में होते हैं, इसलिए सारा रिफॉर्म जो है वो टेंपल में करना है। टेंपल में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, औरतों के साथ भी बुरे काम होते हैं, देवदासी सिस्टम में, ऐसे मतलब 500 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे जो हर धर्म में होते हैं। और उसके बाद टेंपल में ही सबसे ज़्यादा इसी बहाने इंटरफेरेंस करके मतलब इसको बोलते हैं हम लूप होल, ये लूप होल बनाया जाता है ताकि हम एंट्री करें, ताकि हमारे पास एक 2 लाख 3 लाख करोड़ का एक एसेट हो। और उसके बाद ये इंटरफेरेंस कहाँ तक, कॉन्स्टिट्यूशनली आप देख लीजिए ना कहाँ तक हो सकता है, तो ये सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू कम्युनिटी पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ इंटरफेरेंस की बात है, ठीक है। अब देखिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो ये सबको भारत में फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करें। स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस, मेंटेन अफेयर्स खुद ही मैनेज करो, ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करो अकॉर्डिंग टू लॉ। बट सिखाया किसको जाएगा, वेलफेयर किस में कराया जाएगा, सबसे ज़्यादा इंटरफेयर किस में किया जाएगा, इसको ही यूज करके पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। करेज कैसे आता है, करेज कैसे आता है, इसलिए पवन कल्याण कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। देयर इज टू मेनी अटैक्स कमिंग पैरेलली फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट, बस मजाक करने के लिए विदाउट एनी रीजन कभी कभी। तो उसके बाद फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब आप किसी, जैसे जजिया लगता था ना, तो आप किसी भी धर्म से पैसे लेके किसी और धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, टैक्स लगा के एक धर्म पे दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे। बट आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है, फॉर मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स इज द टेम्पल्स। टेम्पल से काफ़ी पैसा कमाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उसके बाद उस पैसे को मैनेज करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, वो पैसा कहाँ मैनेज होगा, कौन मैनेज करेगा, उससे किस और टेम्पल में पैसा जाएगा। तो इसमें बेसिकली दे गेट अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और इन्वॉल्वमेंट से क्या हो जाता है, आपके पास आ जाता है पावर, राइट। क्योंकि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी स्टेट चाहता है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मेरे हाथ में रहे, समझ आया, ये है गेम। और इसके कारण धर्म का नुकसान हो रहा है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर, बट यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन कंट्री। अब जब भी हम माइनॉरिटी करते हैं तो आपको लगता है माइनॉरिटी मतलब धर्म, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, छोड़ना चाहते हैं फोल्ड, ताकि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन मिले, ताकि उनके लैंड को कोई ना छुपाए, ताकि उनको बिल्कुल बोलते हैं ना अबव लॉ हो जाए। तो क्यों वो बोल देंगे हमारा एक यूनिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर भी है, और हम एक सेक्ट है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, ठीक है। तो फिर ये सोशल रिफॉर्म की बात है। अब यहाँ देखिए राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पर्टिकुलर जो राइट है जस्ट गिवन टू माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें आप ये देखेंगे कि एक साइड से आपको बोला गया कि सोशल रिफॉर्म विल हैपन, ठीक है, इन ऑल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द माइनॉरिटीज, ठीक है। अब TMFI जो जजमेंट है उसने इन चीज़ों को काफ़ी चेंज कर दिया। ये आज रियलिटी नहीं है, इंटरफेरेंस आज सब में हो रहा है, ठीक है, हर धर्म में आज इंटरफेरेंस हो रहा है। बट व्हाट एसेंशियली इज द मूट पॉइंट इज, ये सारा जो बवाल होता है जब आप VIP
आप लोगों को बोलते हो 3,000 रुपये दो और वीआईपी लाइन में लगो, फिर वो वायरल होती है वीडियो, फिर बेइज्जती होती है, टेम्पल की बेइज्जती होती है, पूरे धर्म की बेइज्जती होती है, पूरे कम्युनिटी की बेइज्जती होती है, ग्लोबल बेइज्जती होती है। जब आप देखते हैं कोई मैल प्रैक्टिस अभी टेम्पल में चल रहा है, तो आज तो द पीपल, द कम्युनिटी इज नॉट कंट्रोलिंग, आज तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, तो फिर देयर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर कब तक आप मिसमैनेजमेंट था, मान लीजिए मिसमैनेजमेंट था, चोरी हो रही थी, आपने हाथ में ले लिया कंट्रोल में, तो देयर शुड बी अ टाइम लाइन कि 3 महीने में हम वापस से एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे और जब स्मूथ रनिंग हो जाएगी 3 से 6 महीने में हम जाएंगे। भाई प्रेसिडेंट्स रूल का भी एक टाइम होता है। सिर्फ ये जो इंटरफेरेंस है ये टेम्पल्स में ही क्यों है, उसका सिर्फ एक कारण है कि टेम्पल से चोरी करना है उनके पैसे, जो चैरिटी में आते हैं, जो कैश में आते हैं, वो सोना, वो चांदी, वो लैंड और वो स्कल्पचर लेके स्मगल करना है। कुल मिला के इट इज ऑल अबाउट ए पॉलिटिकल पावर, बी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेम्पल, ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोट गार्नर में हेल्प करे टेम्पल्स और टेम्पल कहीं मुझे चैलेंज ना कर दे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंस फॉर ऑल द पीपल हु आर मैनेजिंग द स्टेट गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और चौथा, उसी में से सारे जो इंडिविजुअल जो ऑफिसर्स होंगे, जो भी लगेंगे, वो इसमें से नेचुरली स्मगल भी करते हैं। आप जरूर बताइएगा क्या इंडियन टेम्पल्स को इन अकॉर्डेंस विद जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं, जो पवन कल्याण कहते हैं कि शुड द इंडियन टेम्पल्स बी फ्रीड फॉर नाउ इन अ अर्जेंट बेसिस थ्रू अ यूनियन लेजिस्लेशन। ये आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए टू कनेक्टिंग डॉट्स, लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियोस किस और टॉपिक पे आपको चाहिए वो जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।